हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल शेप्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 11A के सभी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11A पर। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग फॉर द क्यूबॉइड गिवन अलोंग साइड। तो एक आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखने के बाद फिगर को आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मैनी एजेस डज द फिगर है। मैंने आपको क्यूबॉइड, क्यूब, इन सभी के बारे में एजेस, कॉर्नर, वर्टेक्स, है ना, ये सब चीज़ें बता दी हैं। तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बेटा आप देख लीजिएगा। सारी टर्म्स और डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो सब समझ लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं एजेस क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 12 साइड हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है आपके लिए। तो 12 साइड है यहाँ पर। किस तरह से हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसको जूम करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 और 12, ये हमारे पास 12 एजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बी पार्ट है हमारा, विच एजेस हैव द सेम लेंथ। किन किन एजेस की सेम लेंथ है। देखिए यहाँ पर अपोजिट जो लेंथ साइड है हमारी, उनकी लेंथ इक्वल होंगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर DC, AB, EF और HG, इनकी जो क्या होगी, लेंथ होगी वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं हमारे किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। और इसी तरह जो इनके इधर वाली साइड है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये वाली, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तो इनके नेम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा ABCD, ABCD, क्लियर। और कौन कौन सी सेम होंगी, और EF, ये सब सेम वाली हैं, EF और HG, ठीक है, ये सेम हो गई हैं, क्लियर है। इसी तरह से हमारा HE, ठीक है, और AD, क्लियर, BC और GF, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और ये यहाँ पर मैंने आपको नोट करके भी दे दिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको राइट कर दिया है, क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन सी है हमारा, नेम ऑल द एजेस एंड द फेसेस विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म दीज एजेस, ठीक है। इन एजेस को फॉर्म करने वाले जो हमारे फेस हैं, और उन सभी एजेस के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी, देखो हमने जैसे आपको बताया था AB हमारी एज थी, तो AB से हमारा कौन कौन सा आ रहा फेस, जिस फेस में AB आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो AB वाला देखेंगे तो AB इसमें आ रहा है ABCD, ठीक है, एक तो हो गया ABCD, क्लियर, एक फेस हो गया। दूसरा AB हमारे किस में है, ठीक है, इसको देखिएगा ABEF, ABE और F, ठीक है, ये हमारा एक फेस हो गया। तो इस तरह से आपको सभी फेस निकालने हैं। जैसे मान लिया मैं DC लिखता हूँ, तो DC में कौन सा हो जाएगा, DC में आ जाएगा DCGH, DCGH। और DC में एक और आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला DCBA, BCD, इसको लिख सकते हैं हम, DC से स्टार्ट कीजिएगा, DCBA, ABCD भी लिख सकते थे और DCBA भी लिख सकते थे। तो ये हमारे इस तरह से हो जाएगा। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर सभी जो हमारी एजेस हैं उनके रिलेटेड फेसेस हैं वो मैंने राइट कर दिए। AB वाले में देखिए AB और AB आएगा,
इसी तरह BC वाले में BC और CB और BC एक ही होती है, वो आएगा। EF वाले में EF और EF होगा, ठीक है। हर एक के दो दो फेस बनना है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको ये बता दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। वीडियो को पॉज करके ये सब आप राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन C हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग फॉर द क्यूब गिवन अलोंग साइड। आपको एक क्यूब दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। और क्यूब में आप जानते हैं सभी फेस जो होते हैं स्क्वायर होते हैं, सारी लेंथ इक्वल होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ ईच सरफेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्यूब में सभी जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो शेप क्या हो जाएगी उसकी, स्क्वायर हो जाएगी। ईच, क्वेश्चन बी है, इज ईच एज इन दिस फिगर ऑफ द सेम लेंथ। यस, तो यहाँ यस लिख देंगे क्योंकि सारी लेंथ इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मेजर दिए गए हैं और आपको याद रखना है जितनी भी मैंने आपको टर्म्स और डेफिनेशंस आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, वो अगर आपको याद होंगी, क्यूब, सिलेंडर, है ना, स्फीयर, कोन, इनसे रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला ए, 1 कर्व्ड सरफेस 1 प्लेन सरफेस किस में होता है, कोन में होता है। तो इसको आप कोन से मिला देंगे, ठीक है। फर्स्ट का हमारा हो जाएगा 5th कोन। उसके बाद है 1 अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस। अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस क्या होता है, स्फीयर में होता है, केवल एक ही सरफेस होता है, ठीक है। तो स्फीयर में हो गया। 1 कर्व्ड सरफेस 2 प्लेन फेस ऑफ इक्वल साइज, वो किस में होता है, हमारा सिलेंडर में होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला से मिला देंगे इसको। इसके बाद हम जाते हैं डी पर, 6 स्क्वायर फेसेस। 6 स्क्वायर फेसेस किस में होते हैं, वो हमारे होते हैं क्यूब में, ठीक है। तो इसको हम क्यूब से मिला देंगे। इसके अलावा 1 स्क्वायर बेस 4 ट्रायंगुलर फेसेस, ये किस में होता है, पिरामिड में होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। और एफ हमारा क्या है, 3 रेक्टेंगुलर फेस 2 ट्रायंगुलर बेस ऑफ इक्वल साइज, वो हमारा आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में। तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये सभी आपको नंबरिंग लिख दी है, ठीक है बेटा। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर। अब यहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ए प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। तो क्यूब क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है, आप जानते हैं। उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो जिसमें ऐसी चीज़ें होंगी वो सॉलिड होगी। और यहाँ पर हमारे पास कोन है, सॉलिड होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, प्लेन होगा, क्योंकि वो एक प्लेन में बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सर्किल प्लेन में होगा, सिलेंडर सॉलिड, ट्रायंगल होगा हमारा प्लेन में, ट्रायंगुलर प्रिज्म सॉलिड, स्फीयर सॉलिड, ऑक्टागन क्या होता है, प्लेन होता है, और पिरामिड हमारा सॉलिड है। तो मैंने ये लिख दिया आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड हैज़ 4 एज। बिल्कुल सही है, 4 एज होती हैं। ए कोन हैज़ 2 सर्कुलर फेस, ये फॉल्स, एक ही होता है। कोन की शेप आपको पता है इस तरह की होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्कुलर फेस हमारे पास एक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए ट्रायंगल पिरामिड हैज़ 8 एज, ये सही है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। डी स्फीयर इज ए सॉलिड फिगर विद नो एज नो वर्टेक्स, बिल्कुल सही है, मैंने आपको कल बता दिया था लास्ट वीडियो में। और इसके बाद है ए ब्रिक हैज़ द शेप ऑफ क्यूब, ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं MCQ, आप इनको बहुत ध्यान रखेंगे। इफ़ ए सॉलिड स्फीयर इज ए कम्प्लीटली बाउंडेड बाई ए प्लेन फेस, द लीस्ट नंबर ऑफ फेसेस इट मे हैव, उसमें 4 क्या होंगी, फेस होंगे, ठीक है। उसके बाद 7 है हमारा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ईच ऑफ फेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगल होगा उसका जो फेस होता है। और 8 है हमारा क्वेश्चन, विच सॉलिड हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस, किस में होते हैं सबसे ज़्यादा, क्यूब में। और 9 हमारे पास क्या है, क्रिकेट बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, ठीक है। आप जानते हैं गोल होती है स्फीयर की तरह। तो बेटा एक्सरसाइज 11A हमने कंप्लीट कर ली है। इस कंप्लीट एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।